मैंने बहुत कुछ लिखा है अपनी माँ के बारे, पर पापा आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इस बार मई का पहला मंगलवार हुआ है 4 मई को, इसीलिए 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो दुनिया भर में अस्थमा की बीमारी और देखभाल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल मई के पहले मंगलवार को ये विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व अस्थमा दिवस का विषय क्या है? इस बार का विषय है अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन। क्या है? अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस। अच्छा, 4 मई को ही कोयला खनिक दिवस भी मनाया जाता है, कोयला खनिक दिवस, और 4 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस भी मनाया जाता है। तो ये 4 मई को इंपॉर्टेंट डे होते हैं, इनको आप याद रखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की वजह से 4 धाम यात्रा को स्थगित किया है? तो अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस बार कोविड-19 की वजह से 4 धाम की यात्रा को स्थगित कर दिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह घोषणा उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत ने की है। अच्छा, मैप में देख लीजिए, यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। अच्छा, उत्तराखंड की अभी एक समर कैपिटल बनी है गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अच्छा, पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल उत्तराखंड में शुरू हुआ। और ये जो टर्म है होप, इसकी फुल फॉर्म क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में खोला गया। अच्छा, उत्तराखंड की जो क्रिकेट टीम है उसके कोच बने हैं वसीम जाफर। उत्तराखंड में वेस्ट टू एनर्जी पहल शुरू हुई। स्मृति वन का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ। ए ग्रंथालय, ये एक ए लाइब्रेरी है, इसकी शुरुआत उत्तराखंड में हुई। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूल देई त्योहार ये भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। अच्छा, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में है और इसका पूर्व नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। अच्छा, फूलों की घाटी कहां पे है? उत्तराखंड में। इतना आप उत्तराखंड के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने अपना पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया है? तो अभी भारतीय सेना ने अपना पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र सिक्किम में स्थापित किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब सिक्किम में स्थापित किया, तो यह है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। अच्छा, ये जो हरित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है 80 किलो वोल्ट एम्पियर। कितनी है? 80 किलो वोल्ट एम्पियर। और आईआईटी मुंबई की सहायता से भारतीय सेना ने इसको स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आईसीआईसीआई बैंक ने आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो नहीं किया और इसी वजह से आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। अब आईसीआईसीआई बैंक, तो पहले तो माइंड में यही क्लिक कर जाना चाहिए कि आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? संदीप बक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रो तोमर का निधन हुआ है, वे कौन थी?
तो चंद्रो तोमर ये एक शूटर थी और शूटर दादी के नाम से ही फेमस थी। अभी इनका 89 ईयर की एज में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इनका निधन कोविड-19 की वजह से हुआ है। ये थी शूटर दादी चंद्रो तोमर। इन्होंने शूटिंग की शुरुआत 60 साल की एज में की थी, इसीलिए ये शूटर दादी के नाम से फेमस हुई। और इन पर एक मूवी भी बनी थी, उस मूवी का नाम क्या है? सांड की आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया? तो अभी केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी 2 राज्यों के चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है, एक केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन और एक तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एडापड्डी के पलानीस्वामी। इन 2 लोगों ने इस्तीफा दिया है। अब केरल के चीफ मिनिस्टर ने दिया, तो यह है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर ने अभी इस्तीफा दे दिया है। अब जो भी नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे उनके बारे में आपको बताऊंगा। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल में अभी प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया था। तिरंगा पहल केरल में शुरू हुई। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी वोट रोबोट केरल में शुरू हुए। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये भी केरल में शुरू हुआ। अच्छा, केरल में वन स्कूल वन IAS योजना केरल के गवर्नर ने शुरू की थी। केरल में परिवर्तनम योजना शुरू हुई। और केरल में तेय्यम त्योहार मनाया जाता है, त्रिशुपुरम त्योहार मनाया जाता है, ओणम भी केरल में मनाया जाता है। अच्छा, केरल में है शांत घाटी, केरल में है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। इतना आपको केरल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की? तो अभी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत राजस्थान गवर्नमेंट ने की। अब राजस्थान ने की, तो यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। एक तो ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है, और एक 18 साल से ऊपर के लिए जो कोविड-19 की वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई है, इसकी मुफ्त शुरुआत राजस्थान ने की है। अब स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में नियुक्त किए गए। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बना। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में बना है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना यह भी राजस्थान में शुरू हुई। और BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया अभी राजस्थान में। इतना आपको राजस्थान के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पहली महिला IAS अधिकारी पारुल देवी दास का निधन हुआ? तो पारुल देवी दास ये असम की पहली महिला IAS थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थी पारुल देवी दास, ये असम की पहली महिला IAS थी और अभी इनका निधन हुआ है। अब असम की थी, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम में अभी पर्यटन संजीवनी योजना शुरू हुई। अरुणोदय नाम की योजना असम में शुरू हुई। धन्वंतरी योजना असम में शुरू हुई। और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया। ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज असम में शुरू हुआ। पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल असम में शुरू हुआ। असम में देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको अब नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया गया है। और पोबा रिजर्व फॉरेस्ट भी असम में है, इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया गया है। अच्छा, असम के कौन से डांस फेमस हैं? बिहू, बगरुम्बा और भोराल, ये असम के फेमस डांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल जगमोहन का निधन हुआ है? तो जगमोहन ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये थे जगमोहन, ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। अच्छा, ये दिल्ली और गोवा के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे थे और अभी इनका निधन हो गया है। तो इनका नाम आप याद रखिए। इनको 1971 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 2016 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपनी 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदला है? तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपनी 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र में नागपुर महानगर पालिका ने अपनी 25 बसों को एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया है और ये जो कन्वर्टेड एम्बुलेंस है इनमें ऑक्सीजन की फैसिलिटी भी है। अब महाराष्ट्र की बात है तो ये है मैप में महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में भी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ। संजय गांधी नेशनल पार्क, घुघुमल नेशनल पार्क और नबेगांव नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लिखी गई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपुल। इसको लिखा था जर्नलिस्ट ग्रेस कुबेर ने। और महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए महाराष्ट्र में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र में शुरू हुआ। में अन्नपूर्णा पहल ये भी महाराष्ट्र में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर थिसारा परेरा ने रिटायरमेंट की घोषणा की? तो थिसारा परेरा ये श्रीलंका के ऑलराउंडर थे और ये श्रीलंका की टीम के कैप्टन भी रहे थे। अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे थिसारा परेरा। इन्होंने अपने पूरे करियर में 6 टेस्ट मैच खेले थे, 166 वनडे इंटरनेशनल खेले थे और 84 T20 इंटरनेशनल मैच खेले थे। अब इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। अब ये श्रीलंका के थे, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की 2 कैपिटल हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबया राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। अच्छा, ये जो आपको मैप में श्रीलंका दिख रहा है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी। इसे पाक स्टेट कहते हैं। स्पेलिंग याद रखना, PALK, पाक स्टेट। और शुद्ध हिंदी में इसे पाक जल डमरू मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बार्कलेज ने फाइनेंस ईयर 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो अभी बार्कलेज ने फाइनेंस ईयर 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 10% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बार्कलेज ये यूरोप स्थित एक वैश्विक ब्रोकरेज फर्म है और इसी ने फाइनेंस ईयर 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 10% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NHRC का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अभी प्रफुल्ल चंद्र पंत को NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है प्रफुल्ल चंद्र पंत और इन्हीं को NHRC का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, NHRC की स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन बनी है? तो अभी विप्रो भारत की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, विप्रो तीसरे नंबर की बनी है, तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है TCS, दूसरे नंबर पे है इन्फोसिस और तीसरे नंबर पे अब विप्रो पहुंच गई है। अब विप्रो, तो विप्रो की स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? ऋषभ प्रेम जी। अच्छा, इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? थियरी डेलापोर्टे। कौन है? थियरी डेलापोर्टे। थियरी डेलापोर्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किसे MD के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी महेश बाला सुब्रमण्यम को कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपना MD नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है महेश बाला सुब्रमण्यम और इन्हीं को कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना MD नियुक्त किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने 1 मई को अपना राज्य दिवस मनाया? तो अभी गुजरात और महाराष्ट्र ने 1 मई को अपना राज्य दिवस मनाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। अब आपके लिए